महाराज की जय। पुरुष वर्ष से जय घोष तो हुआ, महिला की तरफ से हुआ, हम क्यों इसमें भाग लें? कबीर साहब को सुनिए। कबीर साहब जय घोष जो करते हैं मुंह से, आई मुंह का सहयोग कर रहा है जीव। कबीर साहब दोनों के संबंध में दिया, मुंह काहे के लिए दिया, जीव काहे के लिए दिया। कबीर साहब कहते हैं कबीर मुख सोई भला, जा मुख निकसे नाम, जा मुख नाम न निकसे सो मुख नेता। और मुख किसी काम का नहीं, मुंह में वो चीज है वह है जीव। कबीर साहब कहता है गंदा चीज है, गंदा चीज को मांस को नहीं रखना चाहिए मुंह के भीतर, लेकिन परमात्मा क्यों बनाया? कबीर साहब कहते हैं कबीर जिह्वा सोई भली, जो रटे हरिनाम, नहीं तो काट के फेंक दो मुंह में भली न चाम। अरे ये जी दिया है भगवान का गुणगान करने के लिए, और गुणगान नहीं करते तो काट के फेंक दीजिए, उसी में भला है कबीर साहब का। इसलिए हम लोग जय घोष करके दिल को गौरव करना है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु अव्यक्त रूप में परवाराल सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सनमन मंचासन अध्यक्ष जी ओम बाबू सुखासन से आए हुए हरे राम बाबा पूज्य गुरुजन पूजनीय माता भक्तिमती सादर मुझे भव्य मकान के शुभ अवसर पर डॉक्टर सीताराम बाबू के भतीजा संजय जी सत्संग करना है। एक लघु कथा पहले सुनी। भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण भी मकान बना, द्वारिका सुंदर मकान बना। उनकी धर्म पत्नी बोली, पतिदेव भगवान कृष्ण से बोले कि मेरा मन हो रहा है इतना सुंदर से विश्वकर्मा मकान बनाया है सोना का, ये मकान जो है सो बहुत सुंदर बना, लेकिन इसका उद्घाटन संत के द्वारा करवाइए तब लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहे मुनि तुम्हारा सलाह तो बहुत उत्तम है। कहा सलाह जब उत्तम है तो संत को बोलिए। अगल बगल में जंगल में वहाँ पर दुर्वासा ऋषि थे। कहा एक ऋषि तो है लेकिन बड़ा पूछिहार ऋषि है, गुस्सा बहुत है उसे। कहा बगल में जो है उसी से न काम लेना है, चलिए जो होगा कर लेना है, उद्घाटन करिए। चले दुर्वासा ऋषि के यहाँ, दोनों पति पत्नी मिल के रथ लिए, खाली रथ भी लिए, चल दिए। गए दुर्वासा ऋषि के यहाँ, जाके प्रणाम पाती किया, पूछा कि क्या क्या कारण है आप दोनों पति पत्नी रुक्मिणी और भगवान कृष्ण से पूछा कि आप लोग कहाँ आए हैं, क्या उद्देश्य है? कहा विश्वकर्मा को आदेश दिया था, सोना का भवन बना है, चाहते हैं कि संत का चरण जाए कि दीह जो है घर जो है वह पवित्र हो। कहा देखो अब तुम लोग दोनों आदमी आया है तो जाने का इच्छा तो है, लेकिन जाएंगे कंडीशन लगा के। कहा क्या कंडीशन है? बोलिए वो कंडीशन फुलफिल करेंगे। मतलब शर्त है, किसी को मंगाइएगा तो लोग को शर्त रखता है कि गाड़ी भेज दीजिए और कुछ दुर्वासा ऋषि बोले मेरा शर्त यह है हम रथ से नहीं जाएंगे रथ से, लेकिन घोड़ा को हटाओ रथ से। कहा कब? कहा एक तरफ तुम और एक तरफ रुक्मिणी, दोनों को खींचना है, तब यदि ले चलना हो तो ले चलो, नहीं तो छोड़ो, झंझट खत्म। अब उसको घर को पवित्र करना था। जो आदेश हुआ, संत का आदेश हुआ दुर्वासा ऋषि का,
में घोड़ा हटा दिया, एक तरफ भगवान कृष्ण और एक तरफ माँ रुक्मिणी, दोनों रानी वो में सुकुमार। शर्त लगा दिया, इससे काम चलने को नहीं है। शर्त यह है कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं, भवन में जब तक पहुँचेंगे नहीं, तब तक दोनों को रुकना नहीं है, पानी नहीं पीना है। अब तक कठिन चल दिया। भगवान कृष्ण हट्ठा कट्ठा थे, मजबूत थे, लेकिन माँ रुक्मिणी कोमल थी, वह जब चली प्यास लगी, दूसरा ऋषि घिसा गए बीच में। कहते हैं कि हमको अब चला नहीं जा रहा है, पानी पीना जरूरी है, नहीं तो हम गिर जाएंगे। वहीं पर श्रापित हुआ कि जाओ, अब इस इलाका में शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। हम तीर्थाटन के क्रम में गए थे वहाँ, इसी क्रम में भाव यह हुआ कि मक्खन नया मकान बना है, संत लोग का आगमन किए हैं, बहुत उत्तम काम किए हैं। आगे आज जो पाठ हुआ है, हम लोग संत मत के सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत के सत्संग में संतों की वाणी की प्रधानता है। और हमारा सदगुरु महाराज कहते हैं कि जैसे मंदिर का पुजारी प्रसाद बांटता है, उसी तरह मैं सत्संग में संतों की वाणी का प्रसाद बांटता हूँ। मन संत का जो वाणी है वह प्रसाद है। आगे सत्संग की महिमा के संबंध में परमारा सदगुरु महाराज क्या कहते हैं, सो सुनिए। परमारा सदगुरु महाराज कहते हैं, जैसे जमीन में नाना प्रकार के फल और फूल उगते हैं, उसी तरह सत्संग में नाना प्रकार के ज्ञान की जानकारी हम लोगों को मिलती है। आगे कहते हैं परमारा सदगुरु महाराज, सत्संग से बढ़ के कुछ है, कहा नहीं जा सकता है। तीसरी वाणी परमारा सदगुरु महाराज का कहते हैं, सत्संग मेरी श्वास है। चौथी वाणी जिनका आसन लगा हुआ है वो फरमाते हैं कि सत्संग में जितने लोग आए हैं महासुख के भागी हैं। जो लोग आए हैं सत्संग में, सत्संग सुन रहे हैं, सब के सब महासुख के भागी हैं। परमारा सदगुरु महाराज का महासुख क्या मिलेगा भाई? जितना देर हम और आप सत्संग सुनेंगे, जब शरीर मर जाएगा, गुरु महाराज की वाणी, महासुख के भागी हैं। जब शरीर मर जाएगा तो यह संस्कार आपके साथ उसी तरह जाएगा जैसे शरीर के साथ छाया। आप जहाँ जहाँ जाते हैं, छाया आपके साथ चलता है, कभी छोड़ता नहीं है। यह जो संस्कार जितना देर हम और आप सुनेंगे, यह संस्कार आपको साथ में जाएगा। कुछ आदमी को भ्रम होगा कि कहीं यह झूठ तो नहीं है, इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। वाल्मीकि तुलसी